क्यों आना है जुडिशरी में? क्योंकि हमने देखा आप ऑलरेडी लॉ ऑफिसर हैं वहाँ पे। आयुषी, आपने इतनी सारी एग्ज़ाम्स दी हैं, दिल्ली की, एमपी की। आपको क्या लगता है कि कहाँ आपका फ़ॉल्ट रहा है, जो आप कहीं सेलेक्ट नहीं हुए अभी तक? सीपीसी में कहीं मेंटेनेंस के बारे में कोई प्रोविज़न दिया है? सीपीसी में ठीक है। तो आयुषी, क्योंकि आप ग्वालियर से हैं, तो ग्वालियर को आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं? ग्वालियर को कैसे आप समझते हैं? ग्वालियर को कैसे देखते हैं? आप अपने कोर्ट का माहौल कैसे अच्छा रख सकते हैं, आपके स्टाफ के साथ? टेलीफोन कम्युनिकेशन को लेके एक जजमेंट है, आप बता सकते हैं कौन सा है? I cannot recall it. It's Ghosh something related. Which say please may I come ma'am? Good afternoon ma'am. Good afternoon sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. My name is Ayushi Jain. I'm from Dabra, Madhya Pradesh, and I've done my schooling from there only. After that, I've done my undergraduation from Rajiv Gandhi National University of Law. After that, I've done LLM from National Law School, Bangalore, and completing that, I've joined NTPC Limited as Assistant Law Officer. I'm currently posted at Odisha in Sundargarh district at Supatham Power Plant. So क्यों क्यों आना है जुडिशरी में? क्योंकि हमने देखा आप ऑलरेडी लॉ ऑफिसर हैं वहाँ पे। तो क्यों जुडिशरी में? सो मैम, जुडिशरी में आने का एक रीज़न है जो मेरे एक पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरे एक स्कूल टीचर ने मुझे एक होमवर्क दिया था 10th क्लास में, एज हॉलीडे होमवर्क होता है। सो दे हैव आस्क्ड अस कि हम जाके प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू लें। तो लकीली मैंने जिन प्रोफेशनल का इंटरव्यू लिया था उसमें से एक जज भी थे। So when I went there and I met him and I asked certain question, the conduct जो मुझे उनको देख के लगा, और when I came back and my father was explaining that I was behaving differently in front of judge and my father is also behaving differently in front of judge. So that day only he has explained that what does a judge meant and how he is different from other professionals. So from that day only I've decided why I wanted to become a judge. तो आपके फादर भी एडवोकेट हैं, तो लिटिगेशन में भी जाने का आपने नहीं सोचा? Yes, ma'am. Because my father भी advocate है, तो I have learnt through his experience only that जो advocate हमेशा अपने client के लिए justice prefer करते हैं, और they are mainly defending their client first and then they are protecting the judge and protecting the court and other law. However, जब judge bench पे बैठते हैं तो उनका एक ही intention होता है, the deserving party should get the justice and the rule of law should prevail. आयुषी, आपने इतनी सारी एग्ज़ाम्स दी हैं, दिल्ली की, एमपी की। आपको क्या लगता है कि कहाँ आपका फ़ॉल्ट रहा है, जो आप कहीं सेलेक्ट नहीं हुए अभी तक? मैम, मैंने दिल्ली और छत्तीसगढ़ भी दिए थे। हाउएवर आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। मैं कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ही वो एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट कर रही थी, सो दैट आई डू नॉट बिकम कंफर्टेबल एट माय जॉब। एंड इवन दिल्ली का एक बार प्रीलिम्स निकलने के बाद आई मेंस मैंने नहीं दिया था। आई जॉइंड माई मतलब पोस्टिंग। सो एमपी ही हमेशा से प्रेफरेंस रहा है और उसी की ही मैंने प्रिपरेशन की है स्टार्टिंग से। आपको क्या वर्क अलॉट होता है एज़ अ लॉ ऑफिसर? मैम, इन हाउस काउंसिल का जॉब है कि हम एडवोकेट से इंगेज करते हैं, अपने केसेस टेल करते हैं, ब्रीफिंग्स बनाते हैं, एंड इन हाउस लीगल वेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, ड्राफ्टिंग होता है, एंड कुछ पार्ट हम एज अ आरटीआई भी देखते हैं, एंड पॉश कमेटी का जो। अभी तक आपने क्या-क्या ड्राफ्टिंग किया, बताइए? मैम, हम लोग को अभी एक सर्विस लॉ का मैटर हम लोग क्या है, एक डेपुटेशन का, उसमें हम लोगों ने एक जुरिस्डिक्शन का इशू पे ही ड्राफ्टिंग की है, दैट वाई द पिटिशनर हैज़ फाइल्ड अ कंप्लेंट इन कलकत्ता हाई कोर्ट एंड वी आर चैलेंजिंग इट ऑन जुरिस्डिक्शन ग्राउंड। तो उसी का ही अभी ड्राफ्टिंग किया था मैंने रिसेंटली। ओके। जुरिडिक्शन से रिलेटेड सीपीसी में कहाँ प्रोविज़न दिया है? I'm not recalling the exact section, but a certain type of jurisdiction is there. Subject matter jurisdiction is there. For example, if suit is related to immovable property, so the suit will be filed in the court where the immovable property is situated. And territorial, I believe section 6 deals with pecuniary jurisdiction.
एंड वो हमेशा कोर्ट आई एम नॉट रिकॉलिंग द राइट सेक्शन, हाउएवर लिमिटेड जो जिसका सबसे कम वैल्यू होता है उसी कोर्ट में वी हैव टू फाइल द सिविल स्टूडेंट इनिशियल स्टेजेस. पेक्यूनरी लिमिट फॉर एग्जांपल कोर्ट का अगर पेक्यूनरी लिमिट 2 लाख तक ही है, तो अगर कोई सूट है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू सिर्फ 2 लाख है, तो हम उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही फाइल कर सकते हैं. अदरवाइज जो उसकी जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है, फिर वो सूट उस केस में उस कोर्ट में जाएगा. सेक्शन 20 क्या कहता है सीपीसी? Ma'am, it is related to movable property, I believe, if I'm not wrong. Movable property or suits related to harm to a person, I believe, if I'm not wrong. Section 16. Section 16 is, I think, related to immovable property. सेक्शन 60 सीपीसी में It's कहीं related to मेंटेनेंस के बारे में प्रोविजन है? Yes, ma'am. Pardon, ma'am. सीपीसी में कहीं मेंटेनेंस के बारे में कोई प्रोविजन दिया है? CPC में as far as I recall, there's a execution जब होता है डिक्री का, तो उसका एक लिमिट में बताया गया है कि मेंटेनेंस में कितना अमाउंट जा सकता है. कितना अमाउंट है वो? 2/3 of the salary can be amount can be added as attached as salary, part of salary for maintenance. ठीक है, तो आयुषी क्योंकि आप ग्वालियर से हैं, तो ग्वालियर को आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं? ग्वालियर को कैसे आप समझते हैं, ग्वालियर को कैसे देखते हैं? सर, जब भी ग्वालियर की बात आती है तो हम सब पहले सिंधिया का नाम सोचते हैं. एंड ग्वालियर इज़ फुल ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. फोर्ट है वहाँ पे, जयबिलास पैलेस है वहाँ पे, सूर्य मंदिर एक है वहाँ पर है, एंड कल्चरल हेरिटेज है. तानसेन का सिटी है, तो म्यूज़िकली वो थोड़ा सा कल्चर ज़्यादा वहाँ पर है. झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई जी थी, उनका क्या कनेक्शन था ग्वालियर के साथ? सर, शी डाइट तो नहीं बोलेंगे, मतलब शी मार्टर्ड एट ग्वालियर ओनली. अपने उनका जो वो था हॉर्स था चेतक, उससे वो आई थिंक बिलीव गिर के, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट हाँ उधर ही उनका वो हुआ था. टोम तो नहीं, मार्टर है. तो ग्वालियर जो सिंधिया डायनेस्टी है, सिंधिया डायनेस्टी बेसिकली किसको बिलोंग करती है? ब्राह्मण्स को या फिर क्षत्रिय को? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. क्योंकि ग्वालियर का जब भी नाम आता है तो भिंड मुरैना हमेशा साथ में चलता है. तो कोई आप मूवी ऐसी बता सकते हैं जो भिंड मुरैना या ग्वालियर से रिलेटेड हो? कुछ मूवीज बता सकते हैं? अभी जस्ट एक लेटेस्ट मूवी भी आई हुई है, देखिए आपने, 12th फेल. जी, यस, हाँ, 12th फेल इज़ देयर. हाँ, किससे रिलेटेड है वो? देयर वाज अ पर्सन वो IPS ऑफिसर बने थे. ही बिलोंग्स टू नाम बता सकते हैं? IPS मनोज सिन्हा. यस सर. मनोज शर्मा. मनोज शर्मा. Right. ठीक है. ये क्योंकि ग्वालियर में, भिंड में, मुरैना में एक कॉन्सेप्ट चलता है बागी को डाकुओं के साथ जो डकैत होते हैं, उनके कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप दोनों को? आई एम नॉट अवेयर ऑफ. नहीं पता? नहीं. ठीक है. बैंडिट क्वीन मूवी देखी आपने? जी. क्या था उसमें? फूलन देवी. कहाँ से रिलेटेड है वो? इस भिंड मुरैना वाले एरिया से ही रिलेटेड है वो. मूवी तो नहीं देखी है सर, बस आई नो शी बिलोंग्स. तो भिंड मुरैना तो चंबल के लिए भी काफी फेमस है. चंबल रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? आई एम नॉट रिकॉलिंग द सेम सर. ठीक है. क्योंकि अब आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है, जज क्यों बनना है? सर, एज आई सेड, इनिशियल ईयर्स ही ग्रेजुएशन से मुझे जुडिशरी ही ज्वाइन करनी थी. एंड तो फिर आपने ये वाली जॉब क्यों ज्वाइन की है? Sir, during the time of COVID, I joined the job as I got a good rank in CLAT to become financially independent. My parents have been paying for my studies since a long time, so that to get financially independent, I joined that job. चलिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स बताइए कौन कौन से आपके? Contract law I like, otherwise contract law and constitutional law. ठीक है. So, doctrine of pari delicto. Pari delicto. Can you explain?
डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन? Doctrine of frustration. Doctrine of frustration in Contract Act, Section 56 of Indian Contract Act deals with frustration when a contract becomes void due to because of further activities which makes it unlawful or illegal. So a contract becomes void due to such unlawfulness and that illegality. मोहिनी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष का एक जजमेंट आपने पढ़ा होगा, किससे रिलेटेड है? It's related to agreement with minor. ठीक है, इसके फैक्ट्स बता सकते हैं? There was a minor who have taken certain amount of money, and when the person who have given the money went to take his money back, the case has been settled that agreement cannot be established with minor because it is void ab initio. So the एंड लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त? Lalman Shukla versus Gauri Dutt, I believe it's related to the awareness of the offer. I believe it's related to that. When if a person does not know about the offer, he cannot accept it. टेलीफोन कम्युनिकेशन को लेके एक जजमेंट है, आप बता सकते हैं कौन सा है? I cannot recall it. It's Ghosh something related. Which says that as soon as the person says that communicate is Bhagwan Das वर्सेस गिरधारी लाल? Yes, yes. ठीक है। आयुषी, एडवोकेसी क्यों नहीं करना चाहते हैं आप? मैम एज आई सेड कि हमेशा एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए पहले सोचता है एंड जस्टिस के लिए, मतलब जस्टिस के लिए भी सोचता है, पर उसके लिए वो सेकेंडरी होता है. उसको क्लाइंट को जस्टिस दिलाना इज हिज मेन एम. अभी सर तो आपके पापा अगर एडवोकेसी में हैं तो वो प्रॉपर जस्टिस नहीं कर रहे हैं मैम, बट आई बिलीव दैट बेंच पे बैठ के मैं अपना ज़्यादा अच्छे से सर्व कर पाऊँगी एंड आई थिंक आई कैन व्हेन आई राइट आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर. आप अपने कोर्ट का माहौल कैसे अच्छा रख सकते हैं? आपके स्टाफ के साथ, है ना, वहीं पक्षकार खड़े होते हैं, वहीं आपके एडवोकेट्स होते हैं, तो आप सभी से बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे उन सब चीज़ों को? मैम पहले तो आप सबसे अच्छे से बात कर सकते हैं. आप अच्छे से बात करेंगे तो सामने वाले के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि आपका जज आपकी बात सुनेगा. एंड आप इंटरनली नॉट जो आपका खुद का स्टाफ है, जैसे कोर्ट स्टाफ होता है, आप उनसे बैठ के इंटरनल मीटिंग्स भी कर सकते हैं कि हाउ कैन वी कैन ग्रो. एंड कोर्ट एडवोकेट से तो जज बेंच पे ही बात कर पाता है. तो बिहेवियर इज़ आई बिलीव इट्स फोरमोस्ट थिंग. आप पैरिटी क्या होता है आप जानते हैं? पैरिटी मीन्स नॉन बायसनेस या फिर इक्वालिटी, मतलब कहाँ अप्लाई होता है? इक्वल ट्रीटमेंट देना है. मैम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है. कहाँ है प्रैक्टिकली, कैसे अप्लाई होता है? पैरिटी का बेनिफिट अगर कोई लेना चाहे तो वो कहाँ लेता है? नॉट अवेयर. आई बिलीव कोर्ट में अगर हम बात करेंगे तो जैसे अक्यूज्ड है या फिर जो प्रोसिक्यूशन है उनको सिमिलर ट्रीटमेंट देना, या फिर उनको सिमिलरली उनको जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं, उनकी बात दोनों ही तरफ की बात ध्यान से सुनना और उनको अपॉर्चुनिटी देना सो दैट दे कैन प्रेजेंट देयर केस इन इफेक्टिव वे. एंड उसके ऊपर ही वी कैन डिसाइड द जजमेंट. तो बिलीव आपको अगर कोई भी एक लॉ अमेंड करने के लिए बोला जाए तो आप वो कौन सा लॉ अमेंड करेंगी और क्यों? Ma'am, CPC में we can add certain provision regarding to the advancement of technology. तो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक हम अमेंडमेंट कर सकते हैं कि क्लाइंट हो या फिर जैसे जो दूर बैठते हो, मतलब दूर हो, सिचुएटेड हो, तो दे कैन ऑल्सो अटेंड द कोर्ट्स एंड दे कैन ऑल्सो अटेंड हियरिंग्स. और आपने कम्युनिकेशन, अगर जज कुछ पूछना चाहता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो ऐड कर सकते हैं. अभी भी प्रेसिडेंट्स हैं, कोर्ट जुडिशियल जजमेंट्स हैं, हाउएवर अमेंडमेंट कैन बी मेड इन द प्रोसीजरल लॉ एज वेल. ठीक है सर, ठीक है. तो आयुषी ओवरऑल नो डाउट बहुत अच्छा था. ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, आंसर्स आपके बहुत अच्छे हैं. दो चीज़ें जो मुझे लग रही हैं आपको जिस काम करना चाहिए, एक तो अपने बैकग्राउंड पे थोड़ा काम करिए, क्योंकि आप ग्वालियर में ज़्यादा रहे नहीं हो, इसलिए आई थिंक ग्वालियर के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है. और एमपी से अगर आप हैं तो क्वेश्चंस तो बनेंगे. ठीक है, तो सिंधिया जी,
ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में पता होना चाहिए। चंबल रिवर का ओरिजिन नहीं पता आपको, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे बैकग्राउंड पे थोड़ा पहले फोकस पढ़ा करना, था, आई ठीक डोंट। है। इवन क्योंकि चंबल आपको डिवीजन पता होना चाहिए, चंबल डिवीजन एक अलग है, ग्वालियर अलग है हमारा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं एक डिवीजन के अंदर, उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है केस लॉ बेस्ड पोर्शन अभी भी आपका उतना ही वीक है। हाँ, जस्ट मतलब जो भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस और ये इस पर थोड़ा कमांड लाने की जरूरत है। तो ये दो चीज़ें, तो ये सॉल्व कैसे होंगी, तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है कि एक बुकलेट अभी आपको मिल जाएगी, इसमें जितने सारे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन या केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए इन सबको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओवरऑल बहुत अच्छा। आयुषी, आपका वॉइस बहुत स्लो है, बिल्कुल समझ नहीं आएगा पैनल को कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। आप बोल रहे हैं, हमें लिपसिंग दिख रहा है, लेकिन आप हम तक कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उस चीज़ का कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है कि आप क्या आंसर दे रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ पर आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ है वही प्रैक्टिकल, आपको फोकस करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ जैसे CRPC क्रिमिनल लॉ में कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल वर्क आता है, वो आपको एक थोड़ा पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, फ्रेमिंग होनी चाहिए आपके माइंड में। दूसरी चीज़ है सेक्शन एंड ऑर्डर्स, हाँ अभी आपको बाय हार्टली एक बार तो करना पड़ेगा। मैम, एक भी बार कुछ पढ़ा नहीं है, मैं जस्ट केम, अभी लीव लेके आई हूँ। बस इसी पे काम करना है, बाकी ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके मैम, आई बिलीव कि मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा ख़राब हो जाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तो स्माइल बहुत ज़्यादा रहती है, हाँ मतलब वो एक्चुअली उससे प्रॉब्लम ही होती है कि थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हो, हाँ वो आपके आप नहीं हो जाते हो, आपकी स्माइल कर देती है, आई थिंक वो चीज़ एक हो सकती है, इंप्रेशन थोड़ा सा खराब होता है। अदर जगह नो डाउट वो एक बहुत अच्छा जेस्चर हो सकता है, बट इस जगह पे नहीं हो सकता क्योंकि आपके सामने बहुत सीनियर जजेस बैठे हैं, ठीक है। मतलब उनकी एज भी अगर आप देखेंगे तो 50 प्लस तो ऑलमोस्ट सारे लोग, 55 प्लस होंगे सारे। तो वहाँ ये जेस्चर बहुत काम नहीं करता, वो नेगेटिव उसमें चला जाता है। इसलिए थोड़ा सा स्माइल पर अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो वो ठीक, हालांकि वो बहुत नेचुरल है आपका, बट थोड़ा सा अगर आप उस पर कंट्रोल करेंगे तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, ओके हंसता हुआ चेहरा है ना, बस ठीक है, इट्स ओके। ठीक है मैम, थैंक यू।